आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मानव विकास शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किसी देश की असली तरक्की केवल पैसों से नहीं बल्कि लोगों को मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन स्तर से तय होती है। हमारी नई ई बुक भी आ चुकी है। ये किताब खासतौर पर बोर्ड परीक्षा के लिए बनाई गई है। इसमें आसान भाषा, साफ समझ में आने वाले नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, मैप से जुड़े प्रश्न और परीक्षा में आने वाले सभी जरूरी टॉपिक शामिल हैं। इसे पढ़ने के बाद मानव विकास वाला यह अध्याय आपको बहुत आसान लगेगा। इस ई बुक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। मानव विकास की परिभाषा, इसके मुख्य संकेतक और दुनिया में मानव विकास की स्थिति। जब हम किसी देश की तरक्की की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी, है ना? लेकिन क्या यही कामयाबी का असली पैमाना है? चलिए आज प्रगति को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया समझते हैं। एक ऐसा नजरिया जिसका फोकस पैसे पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई पर है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक अमीर देश हमेशा एक सफल देश भी होता है? सोचने वाली बात है, राइट? इसी गहरे सवाल का जवाब हमें मानव विकास के कॉन्सेप्ट में मिलता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रोथ यानी वृद्धि सिर्फ आंकड़ों का खेल है। ये क्वांटिटेटिव है, मतलब किसी देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ गया। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट यानी विकास हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्वालिटेटिव है। इसका मतलब है लोगों की जिंदगी का बेहतर होना, उनकी सेहत और शिक्षा में सुधार आना। आसान शब्दों में ग्रोथ का मतलब है बड़ा होना और डेवलपमेंट का मतलब है बेहतर होना। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये मानव विकास, ये ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या चीज़। तो देखिए, मानव विकास का सीधा सा मतलब है लोगों के जीवन में विकल्पों को बढ़ाना, उनकी चॉइसेस को बढ़ाना। ये सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को अच्छी शिक्षा देना, बेहतर स्वास्थ्य देना और अपने फैसले खुद लेने की ताकत देना। इसमें एक साफ सुथरे माहौल से लेकर आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी तक सब कुछ शामिल है। और इस कमाल के आइडिया के पीछे दो बड़े दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों का दिमाग है। पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये उन्हीं की सोच का नतीजा है कि आज हम तरक्की को इस नजरिए से देख पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और गहरे विचार को भला हम मापते कैसे हैं? कोई तरीका तो होगा। बिल्कुल है। इसे मापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI बनाया गया है, जो 3 बहुत ही बुनियादी चीजों को देखता है। पहला, एक लंबा और सेहतमंद जीवन। दूसरा, ज्ञान तक पहुंच यानी एजुकेशन का लेवल। और तीसरा, एक सम्मानजनक जीवन स्तर यानी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके लिए जरूरी संसाधन मौजूद हों। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है जो किताबों में लिखी हो। हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी करता है जो इन आंकड़ों को ट्रैक करती है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और तब से ये लगातार हो रहा है। देशों की तुलना को आसान बनाने के लिए मानव विकास को 0 से 1 के एक सिंपल स्केल पर स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना 1 के करीब होता है, उस देश में विकास का स्तर उतना ही बेहतर माना जाता है। तो चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलकर असल दुनिया के आंकड़े देखते हैं। ये एक तरह से दुनिया का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है। ये हाल के आंकड़े दुनिया भर में मानव विकास की जमीनी हकीकत दिखाते हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं जो 0.962 के शानदार स्कोर के साथ टॉपर हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण सूडान जैसे देश जिनका स्कोर सिर्फ 0.385 है। जरा सोचिए, ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि मौके हर किसी के लिए बराबर नहीं हैं। अब जरा ग्लोब से जूम इन करके अपने देश भारत पर आते हैं और इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत कहाँ खड़ा है? हाल की रिपोर्ट के मुताबिक 191 देशों में भारत का स्थान 132वां है और ये रैंकिंग मिली है 0.633 के स्कोर पर, जो भारत को मध्यम मानव विकास यानी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में रखता है। पर सबसे अहम सवाल तो ये है, आखिर हम इस रैंक पर क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भारत के स्कोर के पीछे कई गहरी और ऐतिहासिक वजहें हैं। एक तो हमारा इतिहास रहा है
उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का असर। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जैसे धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव, जो आज भी विकास में एक बड़ी रुकावट है। और हाँ, राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियां भी लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय औसत है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम भारत के अंदर झांकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही देश में विकास की कई अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। मिसाल के तौर पर हाल के आंकड़ों को ही देख लीजिए। एक तरफ केरल है, जिसका HTI स्कोर 0.782 के साथ देश में सबसे अच्छा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसा राज्य भी है, जिसका स्कोर 0.574 है और वो काफी पीछे है। ये दिखाता है कि भारत में विकास की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं है। और ये फर्क सिर्फ HDI स्कोर में ही नहीं, गरीबी के आंकड़ों में भी दिखता है। नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 25% आबादी गरीबी में जी रही है, और ये समस्या गांवों में कहीं ज्यादा गंभीर है, जहां लगभग 33% आबादी गरीब है, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 9% से भी कम है। अब बात करते हैं शिक्षा यानी लिटरेसी की। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की औसत साक्षरता दर 74% थी, लेकिन राज्यों का फर्क देखिए। केरल में ये 94% थी, तो बिहार में सिर्फ 64% के आसपास। तो इन सब नंबरों और आंकड़ों का निचोड़ क्या है? देखिए, मानव विकास का अंतिम लक्ष्य है सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। पर सवाल ये है कि इस प्रगति की असली चाबी क्या है? तो असली प्रगति का मतलब है सच्ची आज़ादी। और ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, ये है भूख और गरीबी से आज़ादी, हर तरह की गुलामी और बंधन से आज़ादी, अज्ञानता और अशिक्षा से आज़ादी, और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आज़ादी, अपनी पसंद बनाने की क्षमता। महात्मा गांधी ने भी इसी सोच को बहुत खूबसूरती से सामने रखा था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत संयम, समाज के प्रति जिम्मेदारी और अहिंसा, यही वो रास्ते हैं जो किसी इंसान या देश को महान बनाते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर प्रगति को एक गहरी दार्शनिक नज़र से देखना है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर विकास का असली मतलब लोगों के लिए विकल्प बढ़ाना है, तो वो एक सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती विकल्प क्या हो सकता है जो एक समाज अपने लोगों को दे सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। जब भी हम किसी देश की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पैसा, है ना? GDP, इकोनॉमी, यही सब। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या किसी देश की कामयाबी को सिर्फ आंकड़ों में तोला जा सकता है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि असल में विकास का मतलब क्या है। तो चलिए इसी बड़े और सीधे सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या वाकई जिस देश के पास ज्यादा पैसा है वो हमेशा एक कामयाब देश माना जाना चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तरक्की का मतलब सिर्फ दौलत है या कुछ और भी है। इसको ऐसे समझिए, दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं दुनिया को देखने के। एक है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला चश्मा, जो सिर्फ पैसे, इनकम और GDP के आंकड़े देखता है। ये जरूरी है, पर यह मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, एक टूल है। और दूसरा चश्मा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये देखता है कि लोगों की जिंदगी कैसी है, उनके पास क्या चॉइस हैं, क्या वो एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जी पा रहे हैं। ये है असली मंजिल। मतलब बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं, बल्कि क्वालिटी की हो रही है। तो फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के लिए मौकों और विकल्पों को बढ़ाता है। मतलब क्या हर किसी को अच्छी पढ़ाई, अच्छी सेहत और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत मिल रही है? और ये सिर्फ बेसिक जरूरतों तक सीमित नहीं है, इसमें आज़ादी, सम्मान और एक अच्छा माहौल सब कुछ शामिल है। और इस कमाल के आइडिया के पीछे दो बड़े नाम हैं, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक और हमारे अपने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को विकास को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया दिया। अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और गहरी बात को नापेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कोई देश अच्छा कर रहा है या नहीं? चलिए अब इसे ही समझते हैं। तो मानव विकास को मापने के लिए 3 बेसिक चीजें देखी जाती हैं। पहली, क्या लोग एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पा रहे हैं? दूसरी, क्या उन्हें पढ़ने, लिखने और ज्ञान हासिल करने के मौके मिल रहे हैं? और तीसरी, क्या उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जिंदगी गुजार सकें?
अब इन्हीं तीनों चीजों को मिला के एक सिंगल स्कोर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या शॉर्ट में HDI। ये स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। स्कोर जितना 1 के करीब होगा, मतलब उस देश में मानव विकास उतना ही बेहतर है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है अलग अलग देशों की असलियत को समझने का। तो अब जब हमें पता चल गया है कि इसे नापते कैसे हैं, तो चलिए जरा दुनिया पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है। अब ये आंकड़े देखिए और आपको दुनिया की असलियत दिखेगी, कितनी ज्यादा असमानता है। 2016 के ये नंबर्स बताते हैं कि एक तरफ नॉर्वे है, जिसका स्कोर मतलब लगभग परफेक्ट 0.949 है, और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल दूसरे छोर पर नाइजर है। और भारत कहीं बीच में खड़ा है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में। चलिए अब ग्लोबल सीन से जूम इन करते हैं और सिर्फ भारत की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश के विकास यात्रा की कहानी क्या कहती है। 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से 188 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 131वां था। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस रैंकिंग की वजह क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो भारत को पीछे खींच रही हैं? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कुछ तो ऐतिहासिक कारण हैं, जैसे कि गुलामी का लंबा दौर जिसने हमारी नींव को कमजोर कर दिया। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर आज भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। और हाँ, राजनीतिक अस्थिरता और गवर्नेंस की समस्याओं ने भी हमारी रफ्तार को धीमा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ चुनौतियों की है। हमने कुछ मामलों में कमाल की तरक्की भी की है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर को ही ले लीजिए। 1951 में एक औसत भारतीय की उम्र सिर्फ 36 साल के आसपास होती थी, सोचिए। और 2015 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 68 साल हो गया। ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। और अगर शिक्षा की बात करें तो 2011 के सेंसस ने बताया कि देश में ओवरऑल लिटरेसी रेट 74% के पार पहुंच गया था। ये भी एक बहुत अहम पड़ाव है, पर हाँ, मंजिल अभी दूर है। और जहां तक रहन सहन की बात है, गरीबी आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2011-12 में देश की करीब 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, और ये प्रॉब्लम शहरों के मुकाबले गांवों में कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, देश के ओवरऑल आंकड़े कभी-कभी पूरी कहानी नहीं बताते। भारत की असल तस्वीर तो इसके अलग-अलग राज्यों में देखने को मिलती है। और ये जो फर्क है वो राज्यों के लेवल पर आकर और भी साफ हो जाता है। एक तरफ केरल है, जिसका HDI स्कोर कई अमीर देशों के बराबर है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जहां अभी बहुत काम होना बाकी है। ये दिखाता है कि एक ही देश के अंदर विकास की कितनी अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। शिक्षा के मामले में भी यही हाल है। केरल में लिटरेसी रेट 93% से भी ज्यादा है, तो बिहार में यह आंकड़ा 64% के करीब है। और जब हम खासतौर पर महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, तो राजस्थान जैसे राज्यों में हालात और भी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? कैसे हम मानव विकास की इस यात्रा में और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, असली सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट तभी आता है जब इंसान अपनी बेसिक जरूरतों और डर से आजाद हो। भूख से आजादी, हर तरह की गुलामी से आजादी और अज्ञानता के अंधेरे से आजादी। मानव विकास का असली मतलब यही है। और इस दिशा में कोशिशें हो भी रही हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत और उनके रहन सहन को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे जरूरी पहलू हैं। और आखिर में महात्मा गांधी की ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि असली तरक्की सिर्फ चीजों को जमा करने से नहीं होती। ये हमारे मूल्यों, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और अहिंसा जैसे सिद्धांतों से आती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अगर डेवलपमेंट का, विकास का असली मतलब अपनी जिंदगी को चुनने की आज़ादी है, तो फिर हम सब मिलकर कौन से विकल्प चुन रहे हैं? हमारे आज के फैसले ही तो हमारे आने वाले कल की कहानी लिखेंगे, है ना? अक्सर हम देशों को उनकी दौलत, उनकी GDP से देखते हैं, है ना? लेकिन क्या तरक्की को मापने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? आज हम मानव विकास पर बात करेंगे। ये एक ऐसा पैमाना है जो शायद दौलत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, जब कोई सफल देश की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी अर्थव्यवस्था। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या वाकई एक अमीर देश हमेशा एक खुशहाल देश होता है?
शायद नहीं। और बस यहीं पर सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। देखिए, आर्थिक विकास ये एक बैंक अकाउंट की तरह है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। लेकिन मानव विकास वो सीखने जैसा है, ये हमेशा आगे बढ़ता है। इसका मकसद देश का खजाना भरना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो फिर ये मानव विकास आखिर है क्या चीज? चलिए समझते हैं। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। सीधी सी बात है, मानव विकास लोगों को ज्यादा विकल्प देता है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि क्या एक बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, क्या एक बीमार इंसान को इलाज मिल पा रहा है, और क्या हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी है। और इस पूरी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर महबूबुल हक का। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि विकास का असली मतलब लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। असली तरक्की तभी है जब लोगों के पास अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी हो। और फिर 1990 में यह सोच सिर्फ एक सोच नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई, जब यूनाइटेड नेशंस ने डॉक्टर महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की अगुवाई में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। इसने दुनिया को सफलता देखने का एक नया नजरिया दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि आप जिंदगी की क्वालिटी या आज़ादी जैसी चीज़ों को मापेंगे कैसे? ये कैसे तय होगा कि कोई देश अपने नागरिकों के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है? इसका जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। और ये 3 बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी चीज़ों को देखता है। पहला, क्या लोग एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पा रहे हैं? दूसरा, क्या उन्हें ज्ञान और शिक्षा मिल रही है? और तीसरा, क्या उनके पास एक ठीक-ठाक जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी संसाधन हैं? तो चलिए अब जरा दुनिया का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि इस पैमाने पर कौन कहाँ खड़ा है। स्केल बहुत सिंपल है, 0 से 1 का। हर देश को इसी के बीच एक स्कोर मिलता है। स्कोर जितना 1 के करीब, मतलब हालत उतनी बेहतर। देखिए, ये आंकड़े 2016 के हैं, लेकिन ये जो कहानी बताते हैं वो आज भी काफी हद तक सच है। दुनिया में बहुत बड़ी असमानता है। एक तरफ नॉर्वे है जिसका स्कोर लगभग 1 के पास है, और दूसरी तरफ नाइजर जिसका स्कोर बहुत कम है, और भारत इन दोनों के बीच में मीडियम कैटेगरी में आता है। तो चलिए अब भारत की कहानी को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 2016 में 188 देशों में से भारत का स्थान 131वां था। ये रैंक अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों? इस रैंकिंग के पीछे आखिर वजह क्या है? कौन सी बातें हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ऐतिहासिक तौर पर उपनिवेशवाद ने हमारे संसाधनों को कमजोर किया, और आज भी समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव बहुत से लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रखता है। और हाँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का असर भी सीधे सीधे विकास की रफ्तार पर पड़ता है। लेकिन रुकिए, ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये अक्सर पूरी कहानी नहीं बताता। असली कहानी तो देश के अंदर ही छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। ये 2007-8 के आंकड़े हैं, पर ये भारत की एक बड़ी सच्चाई दिखाते हैं। एक तरफ है केरल, जिसका विकास स्कोर काफी ऊंचा था, और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जिसका स्कोर बहुत कम। ऐसा लगता है जैसे एक ही देश के अंदर 2 अलग-अलग दुनिया बसती हों। और ये फर्क साक्षरता यानी लिटरेसी में तो और भी साफ साफ दिखता है। 2011 में केरल में लगभग हर कोई पढ़ लिख सकता था, वहीं बिहार में ये दर नेशनल एवरेज से भी कम थी। अब जरा सोचिए, जब ज्ञान पाने में इतनी असमानता होगी तो लोगों के पास मौजूद मौकों में तो जमीन आसमान का फर्क होगा ही। और इन सब के ऊपर है गरीबी की एक बहुत बड़ी चुनौती। 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में लगभग हर 5वां इंसान गरीबी रेखा से नीचे जी रहा था। और जब रोज की रोटी की ही चिंता हो तो अच्छी शिक्षा और सेहत के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह है कि इन सब चुनौतियों के बीच रास्ता क्या है? उम्मीद कहां से आएगी? एक बेहतर भविष्य कैसे बनेगा? और इसका जवाब एक शब्द में है, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसका मतलब सिर्फ गरीबी से आज़ादी नहीं है, बल्कि अज्ञानता और लाचारी की बेड़ियों को तोड़ना भी है। जब हर इंसान के पास अपने फैसले खुद लेने की ताकत होगी, तभी मानव विकास का असली मकसद पूरा होगा। और आखिर में महात्मा गांधी की एक बात शायद हमें सही रास्ता दिखाती है। उन्होंने सिखाया कि असली तरक्की व्यक्तिगत बचत, सामाजिक जिम्मेदारी और अहिंसा से आती है।
यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा विकास सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में नहीं होता, बल्कि उन मूल्यों में होता है जो एक बेहतर और इंसाफ पसंद समाज बनाते हैं। सोचने वाली बात है ना? चलिए आज बात करते हैं किसी देश की तरक्की के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ पैसों से कहीं आगे की बात करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक अमीर देश हमेशा एक कामयाब देश होता है? मतलब अक्सर हम सब यही तो सोचते हैं ना, है ना, कि जिसके पास जितना पैसा वो उतना सक्सेसफुल। पर क्या ये बात इतनी सीधी है? क्या किसी देश की तिजोरी ही उसकी असली कामयाबी का पैमाना है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो देखिए अब तक क्या होता आया है। सालों से हम देशों को उनकी आर्थिक तरक्की से मापते थे, मतलब जीडीपी कितनी है, इनकम कितनी है, पैसा कितना है। लेकिन एक नई सोच है, एक ज्यादा बेहतर सोच, जिसे हम कहते हैं मानव विकास। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं करता, ये बात करता है लोगों की, उन्हें मिलने वाले मौकों की और उनकी जिंदगी में मौजूद चॉइस की। तो फिर ये मानव विकास आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक प्रोसेस है लोगों की आज़ादी और उनके मौकों को बढ़ाने का। मतलब उन्हें एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जीने का मौका मिले, अच्छी तालीम मिले और हाँ, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी भी मिले। बात सिर्फ सांस लेने की नहीं है, बात है एक अच्छी मतलब वाली जिंदगी जीने की। और जानते हैं इस जबरदस्त आइडिया के पीछे कौन थे? दो कमाल के दिमाग। एक थे पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और दूसरे थे हमारे अपने भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। सही मायनों में इन दोनों ने मिलकर दुनिया को तरक्की का एक नया चश्मा पहनाया। चलिए अब बात करते हैं इसके 3 स्तंभों की। मतलब आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसे नापेंगे कैसे? यही तो कहानी मजेदार हो जाती है। इस सोच को एक प्रैक्टिकल इंडेक्स में ढाला गया है, जिसके 3 आप कह सकते हैं मेन पिलर्स हैं। तो वो 3 पिलर्स क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। पहला, एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी। दूसरा, ज्ञान मतलब एजुकेशन तक पहुंच। और तीसरा, एक डिसेंट लाइफस्टाइल, जिसे हम इनकम से नापते हैं। तो क्या हुआ? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसे हम शॉर्ट में HDI कहते हैं। चलिए अब एक नज़र दुनिया पर डालते हैं, देखते हैं कि इस पैमाने पर कौन सा देश कहाँ खड़ा है। तो ये होता कैसे है? 1990 से ही यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है UNDP, जो हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। आप इसे एक तरह का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जो बताता है कि अलग अलग देश अपने लोगों के लिए कैसा काम कर रहे हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। हाँ, ये 2016 का डेटा है, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी तस्वीर दिखाता है। देखिए, एक तरफ है नॉर्वे, जो डेवलपमेंट के मामले में टॉप पर है, और दूसरी तरफ है नाइजर, जो काफ़ी पीछे है, और भारत, हम कहीं बीच में थे। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अब पूरी दुनिया से हटकर जरा अपने देश पर फोकस करते हैं। भारत की डेवलपमेंट स्टोरी क्या कहती है? ये नंबर देखिए, 131। ये 2016 की रिपोर्ट में 188 देशों में से भारत की रैंक थी 131। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। पर सवाल वही है, आखिर ये रैंक क्यों? क्या वजहें हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। कुछ तो ऐतिहासिक कारण हैं, जैसे सालों का कॉलोनियल राज। फिर हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स हैं, जैसे जाति और जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है। और जाहिर है, राजनीतिक कारण भी हैं, जो देश की तरक्की की दिशा तय करते हैं। ये सब मिलकर हमारी HDI की कहानी बनाते हैं। चलिए, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत की कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसे विरोधाभासों का देश यूं ही नहीं कहते। और तरक्की, वो तो यहाँ हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। ये चार्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। फिर से ये डेटा कुछ साल पुराना है, लेकिन पॉइंट बहुत क्लियर है। एक तरफ देखिए केरला को, जिसका HDI स्कोर काफी ऊंचा है, और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जिसका स्कोर उस वक्त काफी कम था। मतलब एक ही देश के अंदर विकास का इतना बड़ा फर्क। इससे साफ है कि सिर्फ नेशनल एवरेज देखने से असली तस्वीर पता नहीं चलती। और यही कहानी हमें एजुकेशन के आंकड़ों में भी दिखती है। 2011 की जनगणना को ही ले लीजिए, जहां केरल में लिटरेसी रेट लगभग 94% था, वहीं बिहार में ये करीब 64% था।
सोचिए, एक ही देश पर विकास की दो कितनी अलग-अलग तस्वीरें हैं। लेकिन कहानी में सिर्फ चुनौतियां ही नहीं हैं। अब बात करते हैं सशक्तिकरण के रास्ते की, जो तरक्की हुई है और जो रास्ता हमें आगे ले जाएगा। खासतौर पर हेल्थ सेक्टर में हमारी तरक्की को देखिए। 1951 में एक औसत भारतीय की उम्र बस 37 साल के करीब होती थी और हर 1000 बच्चों में से 148 की मौत हो जाती थी। अब 2015 के आंकड़ों को देखिए, औसत उम्र बढ़कर लगभग 68 साल हो गई और शिशु मृत्यु दर घटकर सिर्फ 37 रह गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि हमने सही दिशा में काफी काम किया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये ही कि मानव विकास ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसका असली गहरा मतलब है आज़ादी। भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा और हर तरह के दबाव से आज़ादी। सच्चा विकास तो तब है जब हर एक इंसान को अपनी पूरी काबिलियत के साथ जीने का मौका मिले। और इस पूरी बातचीत को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के इन शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा था, व्यक्तिगत मितव्ययता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि असली तरक्की सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती, बल्कि हमारे उसूलों में, हमारे मूल्यों में और हमारे कामों में झलकती है। जब हम सोचते हैं कि कोई देश कितना तरक्की कर रहा है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, है ना? पर क्या यही तरक्की का असली मतलब है? आज हम इसी सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। एक ऐसा नजरिया जो पैसे से कहीं ज्यादा इंसान को अहमियत देता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है, क्या जिस देश के पास बहुत पैसा है वो हमेशा एक कामयाब और खुशहाल देश भी होता है? क्या जीडीपी के आंकड़े ये बता सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने सेहतमंद हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं? शायद नहीं। तो चलिए आज सफलता के असली मायनों को खोजते हैं। देखिए, तरक्की को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आर्थिक विकास, जो सिर्फ पैसों और आंकड़ों का खेल है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। और दूसरी तरफ है मानव विकास, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों की जिंदगी को बेहतर और बेहतर बनाना। पैसा तो बस एक जरिया हो सकता है, लेकिन असली मंजिल तो इंसान की भलाई और खुशी ही है। तो फिर ये मानव विकास, ये ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके और आज़ादी देना। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बात यह है कि क्या एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या एक बीमार इंसान को अच्छा इलाज मिल पा रहा है, क्या हर किसी को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी है। और ये कमाल की सोच दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है दो महान अर्थशास्त्रियों को, पाकिस्तान के महबूबुल हक और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को। 1990 में इन दोनों ने मिलकर दुनिया को एक नई राह दिखाई कि किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं, ना कि तिजोरी में बंद सोना। पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी, इतनी गहरी बात को नापें कैसे? मतलब किसी देश की इंसानी तरक्की को नंबर कैसे दें? यहीं पर काम आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे मानव विकास एक कुर्सी है जिसके 3 पाए हैं। पहला पाया है एक लंबा और सेहतमंद जीवन, दूसरा पाया है शिक्षा और ज्ञान, और तीसरा पाया है एक अच्छा जीवन स्तर, यानी रोजी रोटी की ठीक-ठाक व्यवस्था। जब ये तीनों पाए मजबूत होते हैं तभी कोई समाज सही मायनों में तरक्की करता है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश इस रिपोर्ट कार्ड पर कहां खड़े हैं। ये सिस्टम बड़ा सीधा सा है। हर देश को 0 से 1 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना 1 के करीब हो, उस देश में मानव विकास उतना ही अच्छा माना जाता है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये 2016 के हैं और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाते हैं। उस वक्त नॉर्वे लगभग परफेक्ट स्कोर के साथ सबसे ऊपर था। मतलब वहां के लोगों के पास सेहत, शिक्षा और अच्छी जिंदगी के बेहतरीन मौके थे। वहीं भारत मीडियम कैटेगरी में था और नाइजर काफी नीचे। सोचिए, आप दुनिया के किस कोने में पैदा होते हैं, इससे आपकी जिंदगी के मौकों पर कितना कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। अब दुनिया भर की बात हो गई तो चलिए जरा अपने देश भारत की तरफ मुड़ते हैं। देखते हैं कि इन पैमानों पर भारत की विकास कहानी कैसी दिखती है। 2016 की रिपोर्ट में 188 देशों में से भारत 131वें नंबर पर था। पर यह सिर्फ एक नंबर है। असली सवाल तो ये है कि इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है
और हम इस नंबर पर क्यों हैं? हाँ, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर भारत की ये रैंकिंग क्यों है? वो कौन सी ऐतिहासिक और सामाजिक वजहें हैं जो हमारी तरक्की की राह में अब भी खड़ी हैं? देखिए, इसकी वजह काफ़ी गहरी हैं। एक तो सदियों की गुलामी ने हमारे समाज को अंदर से कमज़ोर किया। फिर आज भी जाति, धर्म और लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है, वो कई लोगों से उनके मौके छीन लेता है। और हाँ, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने भी हमारी रफ्तार को कई बार धीमा किया है। लेकिन भारत की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। भारत एक देश नहीं, बल्कि अपने आप में कई दुनियाओं का संगम है। जो पूरे देश का औसत स्कोर है, वो अक्सर राज्यों के बीच जमीन आसमान के फर्क को छिपा लेता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये 2007-8 का डेटा है। थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात बताता है। एक तरफ है केरल, जो उस वक्त मानव विकास के मामले में कई अमीर देशों को टक्कर दे रहा था, और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य थे जो काफी पीछे थे। ये दिखाता है कि भारत के अंदर ही विकास की खाई कितनी चौड़ी है। शिक्षा की बात करें तो हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। 2011 तक देश के लगभग 3/4 लोग पढ़ लिख सकते थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी करोड़ों लोग इस रोशनी से दूर हैं। और जब बात आती है रहन सहन की, तो ये आंकड़ा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। 2011-12 में भारत का हर 5वां इंसान गरीबी में जी रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के रोज के संघर्ष की कहानी है। तो फिर रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से हम निकलेंगे कैसे? जवाब एक ही शब्द में है, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। यानी हर इंसान को इतनी ताकत देना कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सके। असल में मानव विकास का जो असली मकसद है, वो है आज़ादी। और ये आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये है भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, अज्ञानता से और हर तरह के बंधन से आज़ादी। जब लोग इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं, तभी वो अपनी जिंदगी को सही मायनों में जी सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन। अब शायद कोई सोचे कि सफाई का मानव विकास से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। जब एक गांव में शौचालय बनता है तो बीमारियां कम होती हैं, यानी लोगों की सेहत सुधरती है। जब साफ पानी मिलता है तो जिंदगी लंबी होती है। ये सीधे सीधे मानव विकास में एक बड़ा निवेश है। और आखिर में गांधी जी की ये बात ये हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की सिर्फ सरकार की योजनाओं से नहीं आती। ये हमारे अपने मूल्यों से, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से और एक दूसरे के साथ शांति से रहने से आती है। तो सवाल यही है कि क्या हम इन आंकड़ों से आगे बढ़कर एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां तरक्की का मतलब हर एक इंसान की बेहतर जिंदगी हो? आज हम बात करने वाले हैं तरक्की को मापने के एक बिल्कुल अलग नजरिए के बारे में, मानव विकास। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम किसी देश की कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अक्सर पैसा, दौलत, जीडीपी, है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या सिर्फ आर्थिक तरक्की ही सफलता का असली पैमाना हो सकती है? यहीं पर दो अलग अलग सोच सामने आती हैं। एक है आर्थिक वृद्धि और दूसरी है मानव विकास। देखिए, आर्थिक वृद्धि का सारा ध्यान देश की तिजोरी यानी जीडीपी पर होता है, जो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन मानव विकास का फोकस हमेशा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर होता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। कह सकते हैं कि एक देश की दौलत को मापता है तो दूसरा उसकी आत्मा को। तो फिर ये मानव विकास आखिर है क्या चीज? चलिए इस आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों के लिए चॉइसेस यानी विकल्पों को बढ़ाती है। इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जिसे लोग वाकई में जीना चाहते हैं। एक हेल्दी जिंदगी, अच्छी शिक्षा और समाज में अपनी बात रखने की आज़ादी। इस सोच के एक बहुत बड़े पैरोकार थे डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने इसकी सबसे सरल और सबसे गहरी परिभाषा दी थी। विकास का असली मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प और ज्यादा आज़ादी देना है। और ये आइडिया, ये सोच जानते हैं कब ऑफिशियल हुई? 1990 में, जब यूएनडीपी ने डॉक्टर महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की अगुवाई में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। ये दुनिया में तरक्की को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका था।
ठीक है, तो अगर हम सिर्फ जीडीपी को नहीं देख रहे, तो फिर हम मानव विकास को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही साफ तरीका है, जो 3 मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। ये 3 स्तंभ ही हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI बनाते हैं। पहला, एक लंबा और सेहतमंद जीवन। दूसरा, ज्ञान तक पहुंच मतलब एजुकेशन। और तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर यानी कि जिंदगी की जरूरी चीजों तक पहुंच। ये तीनों चीजें मिलकर हमें ये नहीं बताती कि देश कितना अमीर है, बल्कि ये बताती हैं कि वहाँ के लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इसे मापते कैसे हैं, तो चलिए जरा दुनिया भर में एक नज़र डालते हैं कि कौन सा देश इस पैमाने पर कहाँ खड़ा है। बहुत सिंपल है। हर देश को इन 3 पिलर्स के आधार पर 0 से 1 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना 1 के करीब होता है, उस देश में मानव विकास का स्तर उतना ही बेहतर माना जाता है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 2016 के ये आंकड़े दुनिया भर की असमानता को साफ साफ दिखाते हैं। एक तरफ है नॉर्वे 0.949 के स्कोर के साथ टॉप पर, वहीं भारत 0.624 के स्कोर के साथ मीडियम कैटेगरी में है और नाइजर 0.377 के स्कोर के साथ काफी नीचे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनके मौकों के बीच जमीन आसमान के फर्क को दिखाते हैं। चलिए अब लेंस को जूम इन करते हैं और भारत की विकास यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 188 देशों में भारत की रैंक 131 थी। इस हिसाब से भारत को एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश की कैटेगरी में रखा गया था। पर सवाल ये उठता है कि भारत इसी रैंक पर क्यों है? इसके स्कोर के पीछे आखिर वजह क्या है? तो भारत की कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। इतिहास में देखें तो उपनिवेशवाद ने देश की नींव पर असर डाला। समाज में आज भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव मौकों के आड़े आता है। और हाँ, देश की राजनीतिक स्थिरता जैसे फैक्टर्स भी तरक्की की रफ्तार तय करते हैं। लेकिन एक देश का एवरेज स्कोर ना पूरी कहानी कभी नहीं बताता। भारत के अंदर ही इतनी विविधता और इतनी असमानता है, ये एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी जैसी है। ये स्लाइड इस कहानी को एकदम साफ कर देती है। 2007-8 के इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है केरला, जिसका HDI स्कोर 0.790 था, एक हाई डेवलपमेंट वाला राज्य। और दूसरी तरफ है छत्तीसगढ़, जिसका स्कोर सिर्फ 0.358 था, जो लो कैटेगरी में आता है। एक ही देश के अंदर ये 2 अलग-अलग दुनियाओं जैसा है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई यानी लिटरेसी की बात करें, तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। 2011 में देश का नेशनल एवरेज 74% था, लेकिन केरल में ये करीब 94% था, जबकि बिहार में ये सिर्फ 64% के आसपास था। और इसके साथ ही गरीबी की एक सीधी चुनौती है। 2011-12 में देश की लगभग 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। अब सोचिए, जब लोगों को अपनी अगली रोटी की फिक्र करनी पड़े, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकल्प तो बहुत दूर की बात हो जाते हैं। ये मानव विकास के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक बेहतर मानव विकास का स्तर हासिल करने की चाबी क्या है? इसका जवाब है सामाजिक सशक्तिकरण। तो इस सशक्तिकरण का, इस एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है लोगों की जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में देना, उन्हें भूख, गरीबी और अज्ञानता की बेड़ियों से आज़ाद करना, ये पक्का करना कि हर किसी के पास अच्छी शिक्षा और संसाधन हो, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। और आखिर में महात्मा गांधी के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि असली विकास का मतलब क्या है। सच्ची तरक्की सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर एक इंसान को एक सम्मान से भरी और विकल्पों वाली जिंदगी देने में है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। विकास आखिर इसका मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, या फिर चमकती हुई सड़कें, या इससे कुछ ज्यादा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि मानव विकास का असली गहरा मतलब क्या होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी देश की सफलता के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है पैसा, है ना? और देखिए, दशकों तक यही सोच दुनिया पर हावी रही है। मतलब किसी देश की आर्थिक ताकत, उसकी जीडीपी, बस उसी को उसकी तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया गया था। हिसाब बिल्कुल सीधा था, जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी वो देश उतना ही सफल।
लेकिन क्या यह सच में पूरी कहानी है या फिर इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? कहीं हम कुछ बहुत जरूरी, कुछ बहुत ही अहम तो नहीं भूल रहे? चलिए पता लगाते हैं। तो आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि पैसे से आगे भी एक नया पैमाना है। फिर विकास के 3 जरूरी स्तंभों की बात करेंगे। इसके बाद दुनिया भर में क्या स्थिति है इस पर एक नज़र डालेंगे और फिर आएंगे भारत की अपनी कहानी पर। और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सोच की जिसने डेवलपमेंट को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देखिए, मानव विकास का मतलब सिर्फ पैसों वाली तरक्की नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है लोगों के लिए चॉइस, उनके विकल्पों को बढ़ाना। अब ये विकल्प क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है अच्छी पढ़ाई का विकल्प, बेहतर सेहत का विकल्प, या फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। और इसी आइडिया को जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने बहुत ही खूबसूरती से सिर्फ एक लाइन में समझाया था। उन्होंने कहा कि असली विकास वो है जो एक आम इंसान को ज्यादा चॉइस देता है, ज्यादा विकल्प देता है, ताकि वो अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। तो इसी सोच को सिर्फ एक आइडिया से आगे ले जाकर असल में जमीन पर उतारने के लिए 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मिलकर एक टूल बनाया। इसका नाम था मानव विकास सूचकांक, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। इसका मकसद एकदम साफ था। अब से देशों की सफलता को सिर्फ उनकी इकोनॉमी से नहीं, बल्कि उनके लोगों की भलाई से मापा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये सूचकांक, ये इंडेक्स आखिर काम कैसे करता है? ये किन चीजों को मापता है? चलिए देखते हैं। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये असल में 3 बुनियादी चीजों पर टिका है। पहला, एक लंबा और सेहतमंद जीवन, इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है। दूसरा, ज्ञान तक पहुंच, मतलब वहां शिक्षा का क्या स्तर है। और तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम से आंकते हैं। तो इन्हीं 3 पिलर्स के आधार पर हर साल दुनिया भर के देशों का, आप कह सकते हैं कि एक तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। ये रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। इसमें होता क्या है कि हर देश को 0 से 1 के बीच का एक स्कोर मिलता है, और नियम सीधा है, जिसका स्कोर 1 के जितना करीब, उस देश में मानव विकास का लेवल उतना ही बेहतर। तो ये आंकड़े दिखाते क्या हैं? असल में ये दुनिया में विकास की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाते हैं। जैसे 2016 के डेटा को ही देख लीजिए। एक तरफ नॉर्वे जैसा देश है जिसका स्कोर 0.949 था, मतलब टॉप पर। वही भारत 0.624 के स्कोर के साथ मीडियम कैटेगरी में था। और दूसरी तरफ नाइजर जैसे देश थे जिनका स्कोर सिर्फ 0.377 था, मतलब उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। चलिए अब जरा दुनिया से हटकर अपने देश भारत पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ की तस्वीर क्या कहती है। उसी 2016 की रिपोर्ट में 188 देशों में से भारत की रैंक थी 131। अब ये नंबर हमें बताता है कि हाँ, रास्ता लंबा है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक रैंक की नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें कि हमने कितनी तरक्की की है, तो हेल्थ के सेक्टर में भारत ने वाकई एक लंबी छलांग लगाई है। सोचिए, 1951 में हर 1000 बच्चों पर 148 की शिशु मृत्यु दर थी, और 2015 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 37 पर आ गया। ठीक वैसे ही डेथ रेट भी 25% से गिर के 6.5% पर आ गया। ये जबरदस्त प्रोग्रेस है। और ये तरक्की सिर्फ इन आंकड़ों में नहीं, बल्कि जिंदगी की लंबाई में भी दिखती है। जरा सोचिए, 1951 में एक औसत भारतीय की उम्र सिर्फ 36-37 साल हुआ करती थी, और 2015 तक ये लगभग दोगुनी होकर 67 से 70 साल हो गई। मतलब एक ही पीढ़ी के अंदर ये एक अविश्वसनीय बदलाव है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जो नेशनल एवरेज वाले आंकड़े होते हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। भारत इतना बड़ा और विविध देश है कि यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जमीन आसमान का फर्क मिल जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। 2011 का लिटरेसी रेट का डेटा देखिए। एक तरफ है केरल, जहां साक्षरता दर लगभग 94% थी, और वहीं दूसरी तरफ है बिहार, जहां यह आंकड़ा करीब 64% था। यह फर्क साफ दिखाता है कि तरक्की की रफ्तार पूरे देश में एक जैसी बिल्कुल नहीं है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि इन गैप्स के पीछे, इस फर्क के पीछे वजह क्या है, और इसे दूर करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। भारत में विकास के इस फर्क के पीछे ना कई गहरे और जटिल कारण हैं।
कुछ तो ऐतिहासिक हैं, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने का असर और कुछ इलाकों का पिछड़ा रह जाना। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक वजहें भी हैं, जैसे जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर होने वाला भेदभाव। और हाँ, राजनीतिक कारण भी हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस का स्तर भी अलग अलग रहा है। अच्छा, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए भी गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब इसका मकसद सिर्फ साफ सफाई नहीं था, बल्कि इससे भी बढ़कर लोगों की सेहत और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। जैसे सबको साफ पीने का पानी मिले और घरों में प्रदूषण कम करने के लिए एलपीजी जैसा स्वच्छ ईंधन पहुंचे। और आखिर में महात्मा गांधी की एक बात याद आती है, जो हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी देश का विकास सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं होता। ये हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी उतना ही निर्भर करता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अगर विकास का मतलब है लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना, तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए सबसे जरूरी, सबसे अहम विकल्प कौन सा है? इस पर सोचिएगा जरूर। जब हम विकसित देश शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, है ना? पर क्या विकास का मतलब सिर्फ यही है? असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो ये जो विकास या डेवलपमेंट शब्द है, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आर्थिक तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित है, या फिर बात कुछ और है? देखिए, ऐसा सोचिए कि पैसा, सड़कें और इमारतें ये सब सिर्फ बाहरी ढांचा है। जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन असली विकास तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता से मापा जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर ये है क्या? तो देखिए, मानव विकास का पूरा फोकस लोगों पर है। इसका मतलब है लोगों के लिए अवसरों और विकल्पों को बढ़ाना, ताकि वे एक लंबा, स्वस्थ और अपनी पसंद का जीवन जी सके। मतलब अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी हो। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी और कह सकते हैं कि थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ को मापा कैसे जाए? कैसे पता चले कि कौन सा देश कितना विकसित है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए बनाई गई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP 1990 से हर साल जारी करता है। और इसके पीछे दो महान अर्थशास्त्रियों का दिमाग था, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो ये रिपोर्ट एक स्केल बनाती है जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, और ये 3 बहुत ही बुनियादी चीज़ों को मापता है। पहला, एक लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा, ज्ञान यानी शिक्षा के कितने अवसर हैं। और तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर। और जब हम इस स्केल पर दुनिया को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। एक तरफ नॉर्वे जैसे देश हैं जिनका स्कोर बहुत हाई है, दूसरी तरफ नाइजर जैसे देश हैं जहां लोगों को आज भी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस पूरी वैश्विक तस्वीर में भारत कहाँ है? चलिए अब जरा अपने देश की स्थिति पर नजर डालते हैं। 2016 के डेटा के हिसाब से भारत 188 देशों में 131वें स्थान पर था। अब देखिए, ये रैंकिंग बताती है कि हम सही दिशा में तो बढ़ रहे हैं, प्रगति हुई है, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर है। हर नागरिक तक बेहतर जीवन के अवसर पहुंचाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि इस रैंकिंग के पीछे क्या कारण है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो भारत के स्कोर को प्रभावित करते हैं? इसकी वजहें काफी जटिल हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसमें ऐतिहासिक कारण हैं, जैसे उपनिवेशवाद का असर जो आज भी महसूस होता है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, जैसे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव जो अवसरों में बाधा बनता है। और हाँ, राजनीतिक स्थिरता जैसे कारक भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और भारत के अंदर के कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं। यहाँ तस्वीर और साफ हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखिए, ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं। 1951 से 2015 तक जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि लाखों करोड़ों परिवार अब एक ज्यादा स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब हम शिक्षा को देखते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। यहाँ हमें राज्यों के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक
जहां केरल की साक्षरता दर लगभग 94% थी, वहीं बिहार की 64% के आसपास। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को मिलने वाले अवसरों में कितनी असमानता है। और यही असमानता हमें गरीबी के आंकड़ों में भी नजर आती है। 2011-12 के डेटा को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। ये दिखाता है कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। तो ये तस्वीर जो उभरती है वो मिली-जुली है। एक तरफ स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति है, तो दूसरी तरफ शिक्षा और गरीबी जैसी चुनौतियां भी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इसका एक उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं। अब ये सिर्फ साफ सफाई तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, सुरक्षित पीने का पानी मुहैया कराने पर पड़ता है और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन देने पर पड़ता है। ये सब सीधे सीधे मानव विकास के ही तो पहलू हैं। तो अंत में हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से बात शुरू हुई थी, डॉक्टर महबूबुल हक के उस मूल विचार पर कि विकास का असली मतलब लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है। तो ये एक ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है कि अगर विकास का मतलब ही विकल्प है, तो एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी विकल्प कौन से हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हर इंसान को मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से जी सके? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मानव विकास। देखिए, जब भी हम विकास या डेवलपमेंट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती हुई सड़कें, है ना? पर क्या असली विकास बस इतना ही है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है कि विकास का आखिर मतलब क्या है? जब कोई कहता है कि देश विकास कर रहा है, तो असल में वो कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा, बड़ी बड़ी कंपनियां और एक तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है? या फिर किसी देश की तरक्की को मापने के और भी पैमाने हो सकते हैं? अक्सर हम विकास को इसी चश्मे से देखते हैं। बड़ी इमारतें बन गईं, चौड़ी सड़कें तैयार हो गईं और देश की तिजोरी में पैसा बढ़ गया तो मान लिया कि विकास हो गया। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है या फिर हम कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं? तो चलिए अब इस अधूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानव विकास का असली मतलब क्या होता है और इससे दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और विचारक किस नज़र से देखते हैं। असल में मानव विकास सिर्फ पैसे या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है ही नहीं। इसका असली मतलब है लोगों के जीवन में विकल्पों को बढ़ाना। सोचकर देखिए, इसका मतलब है बेहतर शिक्षा के मौके मिलना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी होना। यानी एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मिले। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम इसे मापे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश अपने लोगों को बेहतर मौके दे रहा है और कौन सा नहीं? तो इसके लिए दुनिया भर के देशों का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और इसी रिपोर्ट कार्ड को हम मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस रिपोर्ट के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और इसे शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने। और इसे बनाने का जो श्रेय है वो दो महान अर्थशास्त्रियों को जाता है, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक और हमारे अपने भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो ये रिपोर्ट कार्ड बनता कैसे है? ये 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवालों पर आधारित है। पहला, क्या किसी देश के लोग एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं? दूसरा, क्या उन्हें ज्ञान हासिल करने का यानी पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है? और तीसरा, क्या उनके पास एक ठीक-ठाक, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन है? बस इन्हीं 3 स्तंभों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, पर किसी भी देश के विकास को परखा जाता है। और जब हम इस रिपोर्ट कार्ड के नतीजों को देखते हैं तो दुनिया में कितनी असमानता है ये साफ नजर आता है। मिसाल के लिए 2016 के आंकड़ों को ही देख लीजिए। एक तरफ था नॉर्वे जो 0.949 के स्कोर के साथ सबसे ऊपर था और दूसरी तरफ था नाइजर जिसका स्कोर था सिर्फ 0.377। आप देख सकते हैं ये विकास के 2 बिल्कुल अलग अलग छोर हैं। तो दुनिया की इस बड़ी सी तस्वीर में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है?
चलिए अब जरा इस रिपोर्ट कार्ड में भारत की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से 188 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 131वां था। हमारा स्कोर था 0.624 और इस स्कोर के साथ भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि हम प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर है। पर सवाल ये है कि आखिर भारत इस लिस्ट में इतना पीछे क्यों है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई गहरे और उलझे हुए कारण हैं। एक तो है हमारा इतिहास। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासत ने हमारी जड़ों को कमजोर किया। फिर आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आज भी हमारे समाज में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। और हाँ, राजनीतिक स्थिरता और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दे भी हमारी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। तो इन बड़ी बड़ी वजहों को समझने के बाद आइए अब जरा उन आंकड़ों को देखते हैं जो भारत की असल तस्वीर बनाते हैं। हम स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति से जुड़े कुछ जरूरी इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, और इस मामले में भारत ने वाकई जबरदस्त तरक्की की है। जरा सोचिए, 1951 में पुरुषों की औसत उम्र सिर्फ 37 साल थी और महिलाओं की 36 साल। और 2015 तक ये आंकड़ा कहाँ पहुंच गया? पुरुषों के लिए लगभग 67 साल और महिलाओं के लिए 70 साल। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तो हमने अच्छा काम किया, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देश की औसत साक्षरता दर तो 74% थी, लेकिन अलग-अलग राज्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था केरल, जहां लगभग 94% लोग साक्षर थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 64% के आसपास था। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। 2011-12 के आंकड़ों के मुताबिक देश की करीब 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। और यहाँ भी हमें शहर और गांव का फर्क साफ दिखाई देता है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ 25% से ज्यादा लोग गरीब थे, वहीं शहरी इलाकों में ये आंकड़ा लगभग 14% था। तो ये सब थी चुनौतियां। ये है वो आंकड़े जिनसे हमें जूझना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इन मुश्किलों से निपटने और मानव विकास के स्तर को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन। अब ये सिर्फ एक साफ सफाई का अभियान नहीं है। सोचिए, जब खुले में शौच खत्म होता है, घरों में साफ सुथरा ईंधन पहुंचता है और हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचता है, तो इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। और यही तो मानव विकास के दो सबसे अहम स्तंभ हैं। और अंत में पूरी कहानी इसी एक बात पर आके टेक जाती है। जैसा कि इस पूरी सोच के जनक डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा था, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। सड़कें, इमारतें, अर्थव्यवस्था, ये सब जरूरी हैं, पर ये सब सिर्फ साधन है। असली मकसद तो एक ही है, हर इंसान के लिए एक बेहतर, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। आइए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी आइडिया को समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ये एक ऐसी चीज है जिसका असर हम सब पर पड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। पर जब हम ये शब्द सुनते हैं, विकास या डेवलपमेंट, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा, बड़ी बड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें हैं? असल में ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत में ये कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मानव विकास है क्या। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। मतलब उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हों, उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और वो एम्पावर्ड महसूस करें। इसमें एक अच्छा माहौल, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सब कुछ आ जाता है। मतलब इंसान को तरक्की के सेंटर में रखना, यही है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को हम नापते कैसे हैं? अलग अलग देशों को एक दूसरे से कंपेयर कैसे किया जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो इसका जवाब मिलता है हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये एक सालाना रिपोर्ट है जो 1990 से पब्लिश हो रही है। इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP तैयार करता है और इसे बनाने के पीछे डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे महान अर्थशास्त्रियों का दिमाग था।
तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI कहते हैं, वो 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, लोग एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, उन्हें ज्ञान यानी नॉलेज मिल रही है या नहीं। और तीसरा, उनका रहन सहन का स्तर कैसा है, मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं। और ये डेटा देखिए, इससे पता चलता है कि दुनिया में कितना बड़ा फर्क है। 2016 के आंकड़ों को देखें तो एक तरफ नॉर्वे है, जिसका स्कोर लगभग परफेक्ट है 0.949, और दूसरी तरफ है नाइजर, जिसका स्कोर सिर्फ 0.377 है। ये जमीन आसमान का अंतर है सच में। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा इंडिया पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल पिक्चर में हम कहां खड़े हैं। तो 2016 के हिसाब से 188 देशों के लिस्ट में भारत की रैंक थी 131 और HDI स्कोर था 0.624। इस स्कोर के साथ भारत को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में रखा गया है। तो सवाल यह है कि हमारी ये रैंकिंग क्यों है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं, कुछ ऐतिहासिक, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक और कुछ राजनीतिक। जैसे कि कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद का असर जो आज भी है, समाज में जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर होने वाला भेदभाव, और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें मिलके हमारी HDI रैंकिंग तय करती हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इंडिया के अंदर के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, और यहां जो प्रोग्रेस हुई है वो सच में कमाल की है। जरा सोचिए, 1951 में पुरुषों की औसत उम्र सिर्फ 37 साल थी, जो 2015 तक बढ़कर लगभग 67 साल हो गई। महिलाओं के लिए तो ये और भी बेहतर है, 36 से बढ़कर 70 साल, और शिशु मृत्यु दर वो 148 से घटकर सिर्फ 37 रह गई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब हम हेल्थ से एजुकेशन की तरफ आते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। यहां हमें राज्यों के बीच एक बड़ा गैप नजर आता है। 2011 के डेटा के मुताबिक एक तरफ केरल है, जहां लिटरेसी रेट लगभग 94% है, तो दूसरी तरफ बिहार, जहां ये 64% से भी कम था। जाहिर है, ये देश के अंदर ही अवसरों का एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। और यही फर्क हमें आर्थिक स्तर पर भी दिखता है। अगर हम गरीबी की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में करीब 26% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, जबकि शहरी इलाकों में ये आंकड़ा लगभग 14% था। तो ये गांव और शहर के बीच का एक साफ डिवीजन है। तो ये सारे आंकड़े हमें क्या बताते हैं? यही कि हमने कुछ क्षेत्रों में तरक्की तो की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, इस पर क्या काम हो रहा है? इसका एक बड़ा उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन जैसी सरकारी योजनाएं। इनका मकसद सीधे सीधे इन्हीं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है, जैसे खुले में शौच से मुक्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गांव में साफ ईंधन यानी LPG पहुंचाना और सबको साफ पीने का पानी मुहैया कराना। ये सब वो चीजें हैं जिनका सीधा असर ह्यूमन डेवलपमेंट पर पड़ता है। और आखिर में पूरी बात घूम फिरकर उसी एक शक्तिशाली आइडिया पर आ जाती है जिसे डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, कि विकास का असली मतलब लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना है, उनके चॉइसेस को एक्सपैंड करना है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर डेवलपमेंट का मतलब चॉइस है, तो एक बेहतर भविष्य के लिए कौन सी चॉइस सबसे ज्यादा जरूरी है, इस पर सोचना तो बनता है। अक्सर जब हम विकास या डेवलपमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती सड़कें, GDP के बड़े बड़े नंबर, है ना? पर क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया की जो इस सबसे कहीं ज्यादा गहरा है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। यह आइडिया है मानव विकास का। तो सवाल उठता है कि ये मानव विकास आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये सिर्फ लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डालने की बात नहीं है। नहीं, ये लोगों को ज्यादा चॉइस देने, ज्यादा विकल्प देने के बारे में है। मतलब विकास का असली मकसद ये होना चाहिए कि हर एक इंसान को वो जिंदगी जीने का मौका मिले जो वो अपने लिए चाहता है। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, अपनी शर्तों पर जीना, वो है असली विकास। और इस कमाल के आइडिया के पीछे दो बहुत बड़े नाम हैं। एक हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे हैं भारत के नोबेल विजेता अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर साल 1990 में दुनिया को डेवलपमेंट देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा दिया, और यहीं से शुरू हुई मानव विकास रिपोर्ट की कहानी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं?
सबसे पहले हम इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि दुनिया भर के देश इस पैमाने पर कहाँ टिकते हैं, और उसके बाद हम फोकस करेंगे भारत पे। देखेंगे कि भारत का स्कोर क्या कहता है, उस स्कोर के पीछे की कहानी क्या है और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। समझते हैं कि आखिर इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा क्या है। डॉक्टर हक की ये एक लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ बयां कर देती है कि किसी भी देश की असली दौलत उसकी सड़कें या फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। मतलब डेवलपमेंट का असली गोल एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां हर इंसान को, हर किसी को अपनी पूरी काबिलियत दिखाने का, उसे निखारने का मौका मिल सके। अब ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े और कह सकते हैं भावनात्मक आइडिया को नंबरों में कैसे मापें? कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं? चलिए देखते हैं कि दुनिया इसे कैसे नापती है। और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, तो फिर इसे मापने का तरीका क्या है? इसका जवाब है एक इंडेक्स, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या शॉर्ट में कहें तो HDI। तो ये HDI जो है, ये मुख्यतः बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करता है। पहला, एक लंबा और सेहतमंद जीवन, इसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नापते हैं। दूसरा, ज्ञान तक पहुंच, मतलब एजुकेशन। और तीसरा, एक ठीक ठाक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जरूरी पैसा, जिसे हम इनकम से देखते हैं। तो क्या हुआ? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। बस यही 3 पिलर्स हैं मानव विकास के। और देखिए, 1990 से लगातार हर साल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP भी कहते हैं, ये रिपोर्ट निकालता है। इसमें हर देश को 0 से 1 के बीच एक स्कोर मिलता है। सिंपल है, स्कोर जितना 1 के पास होगा, मतलब उस देश में मानव विकास उतना ही अच्छा है। ये पूरी दुनिया की प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और जब ये स्कोर सामने आते हैं तो दुनिया की असली तस्वीर दिखती है। जैसे 2016 की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। एक तरफ है नॉर्वे, स्कोर था 0.949, मतलब टॉप पर, जहां लोगों के पास बेहतरीन हेल्थ, एजुकेशन और इनकम है। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल दूसरे छोर पर है नाइजर, जिसका स्कोर था सिर्फ 0.377। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का अंतर दिखाता है कि मौके कितने गैर बराबर बटे हुए हैं दुनिया में। और इन दोनों के बीच में कहीं था भारत, 0.624 के स्कोर के साथ, जिसे मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया था। तो चलिए अब लेंस को थोड़ा और जूम करते हैं और अपने देश भारत की कहानी को इन ग्लोबल नंबर्स के आईने में समझने की कोशिश करते हैं। 131, 188 देशों में से 131वीं रैंक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमें बताती है कि एक देश के तौर पर अपने हर नागरिक को एक अच्छी जिंदगी देने की इस रेस में हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। पर सवाल फिर वही है कि इस नंबर के पीछे की कहानी क्या है? आखिर भारत इस रैंक पर क्यों है? चलिए अब इन आंकड़ों की परतों को एक एक करके हटाते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की कहानी ना वो किसी एक वजह से नहीं बनी है। ये कई अलग अलग धागों, जैसे कि इतिहास, समाज और राजनीति, इन सब से मिलकर बुनी हुई एक जटिल चादर है। भारत के स्कोर की जड़ें काफी गहरी हैं। अगर हम इतिहास में झांकें तो कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक काल की जो विरासत है, उसने समाज में बहुत गहरी खाइयां बना दी। और सच तो ये है कि आज भी जाति, धर्म और जेंडर के नाम पर जो भेदभाव होता है, वो करोड़ों लोगों को मौकों से दूर रखता है। और इन सब के ऊपर आती हैं हमारी पॉलिटिक्स और सरकारी पॉलिसीज, जो ये तय करती हैं कि डेवलपमेंट का फायदा असल में आखिरी आदमी तक पहुंच भी रहा है या नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है, ये जबरदस्त प्रोग्रेस की भी है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। 1951 में एक एवरेज भारतीय की उम्र सिर्फ 37 साल होती थी, और 2015 तक ये आंकड़ा लगभग डबल होकर 68 साल से भी ज्यादा हो गया। कमाल है ना? या ये देखिए, पहले हर 1000 में से 148 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे, और अब ये नंबर घटकर सिर्फ 37 रह गया है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये बचाई हुई जानें हैं। अच्छा, अब आते हैं एजुकेशन पर। 2011 की बात करें तो देश की लिटरेसी रेट 74% थी। यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और अंदर झांकते हैं, एक बड़ा गैप नजर आता है। महिलाओं की लिटरेसी रेट सिर्फ 65% थी। और ये गैप सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम देश की आधी आबादी के पोटेंशियल को, उनकी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
और एक बात और, भारत में डेवलपमेंट की कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां एक साथ चल रही हैं। राज्यों के बीच का जो फर्क है वो तो हैरान कर देने वाला है। एक तरफ देखिए केरल को, जहां 2011 में लिटरेसी रेट लगभग 94% थी। ये तो दुनिया के कई डेवलप्ड देशों के बराबर है। और फिर दूसरी तरफ है बिहार, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 64% के आसपास था। ये साफ दिखाता है कि एक ही देश के अंदर एक ही वक्त में कई अलग अलग भारत मौजूद हैं। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, यानी इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। देखिए, गरीबी आज भी हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। 2011-12 के डेटा के हिसाब से देश में हर 5 में से एक इंसान गरीबी रेखा के नीचे था। और यहां भी शहर और गांव का फर्क एकदम साफ है। गांव में गरीबी शहरों के मुकाबले लगभग डबल थी। तो ठीक है, हमने चुनौतियां देख लीं, पर सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है। चलिए अब थोड़ा समाधानों पर और आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत मिशन। अब ये मिशन सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है, नहीं, इसका असर सीधे सीधे मानव विकास के तीनों पिलर्स पर पड़ता है। कैसे? खुले में शौच बंद होने से, साफ पानी मिलने से हेल्थ बेहतर होती है ना? और जब घरों में एलपीजी जैसा साफ ईंधन पहुंचता है तो इससे घर का प्रदूषण कम होता है, जिससे हेल्थ भी सुधरती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ हमारी बढ़ती आबादी है जिनकी ज़रूरतें पूरी करनी हैं, दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण है जिसे बचाना भी ज़रूरी है, और इन सबसे ऊपर ये पक्का करना होगा कि विकास का फ़ायदा सब तक पहुंचे, कोई भी इस तरक्की की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ जीडीपी के नंबरों का खेल है, या फिर इसका असली मकसद हर एक इंसान की जिंदगी को बेहतर, सेहतमंद और ज़्यादा ऑप्शन से भरपूर बनाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा। आज की इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।